आज जो विश्व युद्ध के बारे में हम जानते हैं, जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका आपस में ग्रमाचार, आज मैं एक सी भविष्यवाणी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो आज से 1200 साल पहले कही गई। और एक दो भविष्यवाणियाँ नहीं, 9 लाख से भी ज़्यादा भविष्यवाणियाँ करी गई थी। युद्ध में शामिल हो चुके हैं कि कौन सा देश किस पर आक्रमण करे और कौन देश कब परमाणु बम का इस्तेमाल करे, हमको पता नहीं। और पूरी दुनिया इस युद्ध में इतनी टेंशन में है कि गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं और हर इंसान लाइन में लगा हुआ है। आज हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पर भी इतनी सारी लाइनें हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे जो इस युद्ध के बाद आज दुनिया में देखे जा रहे हैं। पर आज से 1200 साल पहले इस युद्ध के बारे में, दुनिया में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में सारी विस्तार से विवरण करा गया, भविष्यवाणी करी गई। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ परम पूज्य श्री धनी मातंग देव के बारे में। पर जो हमें भविष्यवाणियाँ आज समझ आती हैं वो उनके चौथी वंशज, उनके चौथी पीढ़ी परम पूज्य श्री मामई देव के बारे में उन्होंने ये सारी भविष्यवाणियों को हमको समझाया। पर विडंबना इतनी थी कि जो 1200 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई वो 700 साल बाद हमको समझाई गई, क्योंकि कच्छ से जब धनी मातंग देव जी ने ये सारी भविष्यवाणी की वो पाली भाषा में करी गई थी। तो इनको उन्होंने खुद ने ही एक भविष्यवाणी में बात कही थी कि मेरी चौथी पीढ़ी जब आएगी धरती पर वो सब आपको ये सारी बातें करके समझाएगी, अभी आप मेरी बातें समझ नहीं पाओगे। तो उनकी चौथी पीढ़ी जो है मामई देव, जो इस धरती पर आए और उन्होंने सारी भविष्यवाणियाँ हमको कर कर बताई, जो 750-800 साल पहले उन्होंने ये भविष्यवाणी कंठित की थी। वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि आज से 750-800 साल पहले हमको ये सारी कच्ची भाषा में करी गई और आज देखिए हम आपके सामने बैठे हुए हैं और इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आज तक कोई भी इस बातों को, इस भविष्यवाणी को हिंदी में या गुजराती में कन्वर्ट नहीं किया, पर मुझे लग रहा है पहली बार हम लोग इसका आज सोर्स बन रहे हैं और आज इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारी भविष्यवाणी आज तक हमने 4 युगों के बारे में ही सुना था, पर यहाँ पर आपको 96 युगों के बारे में बताया जा रहा है। और 1400 युग जो है वो धरती की आयु है, जब से धरती बनी और जब धरती विनाश होगी उसके बीच में 1400 युगों की भविष्यवाणी करी गई थी। और 96 युगों के बारे में ये क्लिप मैं लगा रहा हूँ। गुरु हैं कच्छ के, उन्होंने 1400 युगों की बातें इस वीडियो क्लिप के माध्यम से की थी। और 1400 युग यानी कि धरती कब से बनी और कब इसकी विनाश होगी उसका जो टाइम पीरियड है उसको 1400 युगों में कन्वर्ट किया गया है, उसको 1400 युग कहा गया है। पर इस सारी बातें आज से 1200 साल पहले परम पूज्य श्री धनी मातंग ने कही कि पूरी पृथ्वी की जो आयु है वो 1400 युगों की है। आज तक कभी किसी ने भी इस बातों पर गौर नहीं किया और किसी ने भी इसको बताया नहीं। पर आज हम बात कर रहे हैं, आज ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध जो है वो किस सीमा तक जाएगा, क्या इसमें परमाणु हमला होगा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और दुनिया के बारे में कि ऐसे कौन सा, जैसे आज कहते हैं कि पानी नहीं मिलेगा, एक भविष्यवाणी में कहा गया है कि पानी जो है वो पैसों से खरीदा जाएगा। आज से 1200-1300 साल पहले तो कोई भी हमको फ्री में पानी देता था, पर आज जो है वो एक भविष्यवाणी इस तरह से कि ढंगले ढिंगले डुंगले पानी बेचा से, यानी कि पानी का जब ये होगा वो पैसा होगा। इसके बाद एक भविष्यवाणी जो हमारे एक अगला जो मैंने वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पर, कई सारा वो वायरल हुआ है। वर्ष 95 આવશે અને હવે જો કે એ શાલિવાન વર્ષની ગાલ કરી રહ્યા, કોઈ વિક્રમ સંવતની ગાલ નહીં કરી રહ્યા, ના એને કે ઈસવીસનની ગાલ કરી રહ્યા। તો એ બે બી જો કોઈ સમજ કંઈ બી ગાલ નહીં, મહાપુરુષ મહામીરે હંમેશા શાલિવાન સંવતની ગાલ ક્યો મુંहिंजे वेॾे जे अंदर। तो वर्ष 95 આવશે તેની 52 મુલ્કે में પડશે પાણ। 52 मुल्क, 52 कंट्री के अंदर हमको सबको पता चले और पूरी भारत में ये बातें फैले कि परम पूज्य श्री धनी मातंग देव ने आज से 1200 साल पहले ये सारी बातें कर दी गई थी। तब न थे बाबा वेंका, न थे देवायत पंडित, कोई भी ऐसे महापुरुष की हमको बातें सुनने नहीं मिलती कि 1400 युगों की बातें करी जाए और 9 लाख से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ जो किसी ने कंठित की हो, ऐसी किसी भी महापुरुष की हमको बातें सुनने नहीं मिलती। पर मैं आज आपको
परम पूज्य धरणी मातंग देव के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक भविष्यवाणी में कहा, मैंने अगली बार जो कच्ची वीडियो बनाया था उसमें, कि जब विश्व युद्ध होगा तो कहते हैं कि भाई पृथ्वी की ओजोन लेयर में दरार पड़ेगी। वो किस तरह से होगी? जैसे कि बादल बिना का बारिश। दराए थी समझाती तो वहाँ पानी भी बदल रहता है पानी बरसात जो मौसम में तो बदल भी रहती है था जाननी हो तो कच्ची भाषा में आप जान सकते हो। पर एक बात है कि भाई बादल बगैर की बारिश, यानी कि जब बादल नहीं होंगे तो भी बारिश होगी। तो ये किस तरह से, आज हम युद्ध देख रहे हैं, जैसे ही आज युद्ध देख रहे हैं, तो इस युद्ध में कई सारी मिसाइलों की उपयोग की जा रही है। मिसाइलें जो ऊपर जाती हैं वो बादल का ही रूप लेती हैं। कई सारी मिसाइलें, कई सारे देश परमाणु बमों का भी उपयोग करेंगे, तब दुनिया में इतनी सारी गर्मी पैदा होगी। जो दुनिया के जो ओजोन लेयर है, पृथ्वी की जो ओजोन लेयर, जहाँ से सूर्य जो है पृथ्वी पर अपनी किरणें जब भेजता है, तो उसमें हमें काफ़ी तक राहत मिलती है। तो ओजोन लेयर में जो दरार पड़ जाएगी, ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, तब ऊपर से जो है कि भाई ऐसी बारिश होगी, गैस की बारिश, जो हम सहन नहीं कर पाएंगे। जब इंसान पिघल जाएगा, लोहा जो है वो भी पिघल जाएगा, इतनी सारी गर्मी उस भविष्यवाणी में करी गई। धरती पर पानी नहीं बचेगा, प्यासे लोग मर जाएंगे। आज हम देख ही पा रहे हैं, जैसे ईरान जो युद्ध कर रहा है खाड़ी देशों में, तो ईरान एक ही धमकी दे रहा है उन खाड़ी देशों को, जैसे कि सऊदी अरब और उनमें, कि आपके मैं पानी की ठिकानों पर अगर हमला करूं तो आप प्यासे मर जाओगे। और वो भविष्यवाणी आज हमको सटीक साबित होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया और उनके एक पानी का जो है सिस्टम उसको बर्बाद किया, तो वो पूरा देश पानी की किल्लत से ही मर जाएगा। तो ये भविष्यवाणी आज से 1200 साल पहले कर दी गई थी कि पानी से ही आदमी मर जाएंगे, पानी उनको नहीं मिलेगा। तो ये भविष्यवाणी आज सच हो रही है, और हो भी सकता है कि ईरान उन देशों के, खाड़ी देशों के पानी के प्लांटों के ऊपर हमला करे और खाड़ी देश पूरे प्यास से मर जाए। अनाज नहीं होगा, इंसान अपने आप को ही खाएगा। एक दूसरे इंसान को मांस खाएगा, उसकी भक्षण करेगा। वो भी आज हम देख ही पा रहे हैं कि अगर कोई देश में, जो खाड़ी देश हैं, उनके ऊपर परमाणु हमला हुआ या फिर कोई भी ऐसा सीन, तो खाना नहीं होगा तो क्या होगा? कितनी सारी लाशें वहां पर होंगी। तो ये सारी भविष्यवाणियां आज साबित हो रही है, ऐसा लग रहा है। जैसे एक नारी और 10 नर, एक स्त्री के पीछे 10 नर पड़े होंगे। तो आज हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंसानों के बारे में, पर गायों के बारे में हम कह ही सकते हैं। नारी की बात हुई, यहाँ पर स्त्री या पुरुष की बात नहीं हुई उस भविष्यवाणी में। जैसे कि आज एक गाय जब आप देख रहे हो, उसके पीछे 10 जो होते हैं बैल पीछे पड़ते हैं, तो नारी और नर की बात हुई। तो कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं, हमको लगता है कि ये इंसानों पर लागू नहीं, पर पूरी सृष्टि के बारे में, पूरी ब्रह्मांड के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी। कई सारी ऐसी भविष्यवाणी, जैसे कि राजा का जो बेटा होते हैं, वो जो है वो लकड़ी काटने का धंधा करेंगे। आज पहले जो राजा होते थे, तो उनका जो बेटे जो होते थे, वो राज करने की, सिंहासन पर बैठने की उनके पास था पावर। पर आज जो हुआ, क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद उनके बेटे जो आज क्या कर रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, कहीं नौकरियां कर रहे हैं, कहीं कोई लकड़ियां काट रहा है, कहीं कोई खेत मजदूरी कर रहा है, और कई सारी ऐसी कामकाज आज हो रहा है। तो ये सारी भविष्यवाणियां आज से 1200 साल पहले परम पूज्य श्री धरणी मातंग देव ने कर दी गई। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कच्ची भाषा में है, उसको ट्रांजेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि उसको आपको समझाया जाए, और हमारे जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठकर भी मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी भाषा में एक एक भविष्यवाणी जो है उसको आपको मैं ट्रांजेक्शन करके समझाऊं। पर ऐसा होता है कि कुछ शब्द हमारे नहीं मिलते, हम जो बोलते हैं वो शब्द आपको समझ नहीं आते, और कच्छी और गुजराती और हिंदी भाषा में कई सारे शब्द जो है उसका अनुसार भी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ये सारी भविष्यवाणियाँ, ये सारी कंथन आज सीमित जगहों पर हो गई। आज परम पूज्य धरणी मातंग जी को 800 की सदी में वो यहाँ पृथ्वी पर थे, और उनको आज पृथ्वी से विदाई लेते हुए आज 1200 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। उनकी चौथी पीढ़ी, जैसे कि मामी देव, उन्होंने ये सारी भविष्यवाणियाँ करके हमको समझाई। और विचार करिए कि भाई उनको भविष्यवाणियों को समझने के लिए उन्होंने जो जो पृथ्वी के बारे में, जो इंसानों के बारे में समझाया, उसको बातों को समझने के लिए भी 300-400 साल लगे। उनकी चौथी पीढ़ी आई, तब जाके ये सारी बातें हमको समझाई। तो आज
एक पल में ही मैं आपको ये प्रकार से बातें समझाऊं वो भी नामुमकिन है, क्योंकि इतनी सारी वाणियाँ हैं जो कच्छी भाषा में ही कही जा सकती हैं। तो अगर आपको ये 1200 युगों के बारे में 1400 युगों के बारे में और जैसे आज जो विश्व युद्ध हो रहा है उसमें एक भविष्यवाणी इस तरह से भी है कि तुर्की करेगा तांड, यानी कि तुर्की जो है वो बीच में आएगा, वो अपने आप में बोलेगा मैं महासत्ता हूँ। तुर्की जब अपने विश्व युद्ध के बीच में अगर शामिल होगा तब हमें सोच लेना कि अब ईरान जो है वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह से आज हम सोच रहे हैं कि भाई इसको शांत कौन करेगा, तो ये शांत चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं ये अब होने वाली है आगे। अब दुनिया का जो अंत नज़दीक है। कई सारी बातें हैं जो मैं आपको, अगर मैं कच्छी भाषा में हमारे धर्म गुरु के पास जाकर मैं आपको बताऊं तो उसका भी मैं ट्रांजेक्शन करूंगा और उनके साथ बैठकर मैं वो कच्छी भाषा में कहेंगे और मैं उसकी हिंदी में आपको बात करके समझाऊंगा। तो अगला वीडियो आप देखना ना भूलें। और अगर आपको 1400 युगों के बारे में जानना है, युगों के नाम क्या क्या होंगे उसके बारे में जानना है, और जैसे कि 9 लाख से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ जो है उनके बारे में जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और किक टाई चैनल में हर वक्त मैं कुछ अलग लेकर आता रहता हूँ। मैं हूँ गोपाल सोंदरा और किक टाई चैनल में आपका स्वागत है। और भविष्यवाणी की जो है वो परम पूज्य श्री मामेदेव जी की है, भविष्यवाणी जो है परम पूज्य श्री धनी मातंग देव जी की है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानना हमको बहुत ज़रूरी है, पर कुछ भाषा में, कुछ जातिवाद में ये सब चीज़ें विलुप्त हो चुकी और आज हम उसको उजागर कर रहे हैं। तो हमारा साथ दीजिएगा। और अगला जो इंस्टाग्राम पर आपने देखा वीडियो और काफ़ी वायरल हुआ था, तो उसके लिए आपको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जो आपने इतने सारे कमेंट किए और उस वीडियो को आपने इतना वायरल कराया। और कई सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा हम बांटने की कोशिश करेंगे। जैसे आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 4-5 चीज़ों के बारे में ही समझाया, पर थोड़ा थोड़ा हम करके सब बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा तो कोई इसमें अर्थ नहीं है, क्योंकि बातें समझ आए तो ही बेहतर है और न समझ आए तो आज तक हम लोग इतना सारे पढ़े लिखे पर कोई बात हमको आज तक समझ नहीं आई। इंसान कितना भी चाहे, आज हम कितने भी अनुभवी हो, कितने भी बुद्धिशाली हो, तो भी हम पेट्रोल की लाइन में खड़े हुए हैं, वो हमारी इंसानियत हमको नज़र आ ही रही है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस इतना ही था और आने वाले इस वीडियो के अंदर में हम और भी भविष्यवाणियों को शामिल करेंगे। तो चैनल व्यक्तिगत विचार और शोध पर आधारित है, इसे अपनी आस्था और विवेक के साथ ही ग्रहण करें। क्योंकि 4 युग तो पूरा थी वेंदा। करता युग એટલે સત્ય યુગ, તેત્રા યુગ, દ્વાપર યુગ, કલ યુગ, इनके पुठिया युग अचींदा जो डाड़ा जो पंचोरथ हाणे मींदो पंचोरथ, तेके पुठिया चतोरथ, तेके पुठिया त्रमोरथ, तेके पुठिया कुंकार युग, कोई भाण युग, कुछ भाण युग, त्रमाण युग, कल्याण युग, मराण युग, नरवाण युग, कल्पांत युग, खंडवाण युग, सैम युग, समरथ युग, अलील युग, आगाड़ युग, जगम युग, रोगेश्वर युग, मैन युग, मर्त्री युग, 24 चौकनी 96 जोगे जो प्रमाण बाबा ही दई दिनो आके।